नमस्कार दोस्तों, हिंदुत्व संस्कृति में आपका स्वागत है। आपका दिन मंगलमय रहे। आप सभी को सोम प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके समक्ष सोम प्रदोष व्रत की कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा गोधूली काल में की जाती है। प्रदोष व्रत कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों की त्रयोदशी को मनाया जाता है। यदि यह दिन सोमवार को पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष कहते हैं। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है, अतः इस दिन प्रदोष होने से उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कहते हैं कि सोम प्रदोष व्रत करने से भगवान भोलेनाथ भक्तों पर बड़े प्रसन्न होते हैं और अपनी असीम कृपा प्रदान करते हैं। सोम प्रदोष के दिन प्रदोष काल यानी सायंकाल में भगवान शिव का व्रत कथा सुनने से व आरती करने से मनुष्य पुण्य का भागी बनता है तथा भगवान शिव उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तथा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं इस दिन भगवान भोलेनाथ प्रदोष काल में बड़े ही प्रसन्न रहते हैं तथा कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं। आइए अब सोम प्रदोष की व्रत कथा सुनते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार विदर्भ देश में सत्यरथ नाम के राजा धर्म पूर्वक राज्य कर रहे थे और उनका समय सुखपूर्वक बीत रहा था। फिर अचानक से शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में विदर्भ देश के राजा मारे गए। विदर्भ राज की रानी उस वक्त गर्भवती थी। राजा के मारे जाने पर वह शोक के कारण राजभवन से निकलकर वन की ओर चली गई और उसने नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर नदी में पानी पीने गई, मगर इतने में ही एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही अपने माता पिता से वंचित हो गया था। वह जोर जोर से रोने लगा। उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहां पर एक उमा नाम की गरीब व विधवा ब्राह्मणी पहुंची। उसने अपने 1 वर्ष के बालक को अपनी गोद में ले रखा था। वह ब्राह्मणी भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती थी। उसने देखा कि एक नवजात शिशु रो रहा है और उसकी माँ भी वहां नहीं है। पता नहीं क्या हुआ होगा। वह ऐसा सोचने लगी। तभी वहां से एक सन्यासी गुजरे। उनका तेज ऐसा था मानो कि साक्षात शंकर भगवान हो। उन्होंने उसे कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहकर वे वहां से चले गए। ब्राह्मणी बड़ी ही दयालु थी। वह उस बालक को अपने साथ अपने घर ले गई और अपने बेटे की तरह ही उसका पालन पोषण करने लगी। उसने उसका नाम धर्मगुप्त रखा। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। एक दिन वह ब्राह्मणी भिक्षा मांगते हुए देव मंदिर में चली गई। उस समय वहां पर शांडिल्य मुनि पधारे हुए थे। ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम कर कहा कि हे मुनिवर, मैं एक सन्यासी के कहने पर इस बालक को पाल रही हूँ। मैं इसके कुल गोत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानती, फिर भी मैं अपने पुत्र की तरह ही इसका पालन पोषण करती हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बालक को देखते ही मुनिवर को सब कुछ ज्ञात हो गया और उन्होंने ब्राह्मणी को बताया कि यह विदर्भ के राजा का पुत्र है और फिर उसके माता पिता की किस प्रकार मृत्यु हुई, यह सब भी बताया। यह सुनकर ब्राह्मणी ने प्रश्न किया कि हे मुनिवर, ऐसे कौन से कर्म हुए कि ऐसा शक्तिशाली राजा युद्ध में मारा गया और उसके पुत्र को ऐसी दरिद्रता प्राप्त हुई? यह अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा? यह तो मेरे पुत्र की तरह ही भिक्षा के अन्न से ही पलता है। तब ऋषि शांडिल्य ने बताया कि राजकुमार के पिता पूर्व जन्म में पांडेय देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। उसी समय उनके नगर में कुछ कोलाहल सुनाई दिया, तो वह पूजा को बीच में ही छोड़कर कोलाहल के कारण जानने के लिए राजभवन से निकल गए। उसी समय उनका मंत्री उनके शत्रु को पकड़कर उनके सामने ले आया। उनका शत्रु पांडेय राज्य का सामंत था। उसे देखते ही क्रोध में आकर राजा ने उसका मस्तक कटवा दिया। भगवान शिव की पूजा को छोड़कर तथा नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया और इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में बिना शिव पूजन के ही भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भ राज बना।
शिव पूजा में विघ्न के कारण शत्रुओं ने उसे सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी उसका पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण इसे दरिद्रता प्राप्त हुई और तुम्हारा पुत्र पिछले जन्म में भी ब्राह्मण ही था। उसने अपना पूरा जीवन दान लेने में बिताया है तथा यज्ञ आदि सत्कर्म भी नहीं किए, इसलिए इसे भी दरिद्रता प्राप्त हुई। इसलिए यदि ये बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत करते हुए भगवान शिव की आराधना करें तो इनकी दरिद्रता का निवारण हो सकेगा। तब से दोनों बालक शिव भक्ति करने लगे तथा हर प्रदोष व्रत को करने लगे। फिर वक्त बीतता गया। एक दिन राजकुमार भ्रमण करते हुए वन में गए तो वहां उन्होंने गंधर्व कन्या को देखा। गंधर्व कन्या अंशुमती राजकुमार को देखकर उस पर मोहित हो गई और फिर राजकुमार को अपने पिता से मिलवाया। कन्या अंशुमती के पिता ने बताया कि मैं शिव आदेश अनुसार अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। और फिर उसने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया तथा अपनी सेना की मदद से उसे उसका राज्य भी वापस दिलवा दिया। अब वह राजा बन गया और उसने उसे पालने वाली ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दे दिया तथा ब्राह्मणी के पुत्र शुचि व्रत को अपना भाई माना। इस प्रकार प्रदोष व्रत व भगवान शिव की आराधना से ब्राह्मणी, उसके पुत्र शुचि व्रत व राजकुमार के सारे कष्ट दूर हुए तथा उनके पाप नष्ट हुए और उन्हें धन्य धान्य की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस प्रदोष व्रत की पुण्य महिमा को एकाग्रचित होकर सुनते अथवा पढ़ते हैं उन्हें 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं मिलती। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। आइए अब भगवान भोलेनाथ की आरती करते हैं। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निखरता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो शंकर भगवान की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।